राधे राधे। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से। जैसा कि कल शाम से ही यानी कि 15 मार्च 2024 बिहार, तो ये जो बिहार में पेपर लीक का मामला बड़े ज़ोरों से, और क्या है पूरा मामला, क्या वो पेपर लीक हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने 15 मार्च 2024 बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती थी बिहार में, बम्पर भर्ती थी अपने आप में, तो वो भर्ती का जो पेपर लीक हुआ या किसी की साजिश के कारण ऐसा हुआ। अब आपको पूरी बात बताते हैं। जैसे हम ये कहें कि बिहार और यूपी का कनेक्शन करें, तो अगर बिहार और यूपी को जोड़ करके रखें, क्या किसी की लत छुआई? अब लत छुआई का मतलब क्या बिहार में कोई ऐसा जुड़ गया जो रोजगार के नाम पर शून्य चल रहा है? अब आपको पूरी बातें स्पष्ट समझ आ रही होगी कि यूपी का जो हाल है बेरोजगारी, रोजगार को लेकर के, आप सभी यहाँ से परिचित हैं। तो वही हाल जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, हम एक दो नाम आपको ले भी लेते हैं, बात पूरी स्पष्ट समझिए क्या है मामला। कि अभी कुछ दिन पहले 11 फरवरी को आरओ एआरओ का पेपर होता है, वो लीक हुआ। 17-18 फरवरी को पुलिस का एग्जाम हुआ, वो लीक हुआ। फिर 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम यूपी का, वो लीक हुआ। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है यूपी, यानी बाबा साहब की सरकार, क्या बीजेपी की लत छुआई बिहार में भी है? अब नाम तो भाई देखिए, नाम लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा और आप सबको समझना भी पड़ेगा। हो सकता है कि चैनल पर भी मेरे असर पड़े इसका, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। बीपीएससी टीआरई 3 आने वाली थी अगस्त में, उसको ला करके, क्योंकि नीतीश जी जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी की लत छुआई हो गई बिहार में फिर से। तो अब आप समझ रहे हैं कि बीजेपी रोजगार के नाम पर बिल्कुल शून्य है, चाहे जहां पे है, जहां पर उसकी सरकार है। किसी भी राज्य को आप देख लीजिए नॉर्मल। तो अब यहीं पर टीआरई 3 जब वो मार्च में कराए, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया, जो 16 तारीख का पेपर था, यानी आज का जो पेपर था, उसको पहले से इन्होंने हाई स्कूल और इंटर लेवल का जो पेपर था उसको पहले से ही स्थगित कर दिए, और ये पेपर लीक करवा लिया गया या क्या हो गया ये किसी को पता नहीं कैसे हुआ। अब तो जांच होगी, तब उसके बाद पता चलेगा। तो अब आप, मुझे लगता है कि सारी बातें समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इस सरकार में, क्या रोजगार नहीं देना चाहती है। तो अब आपको सारी बातें स्पष्ट समझ आ गई होगी आखिरकार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो पेपर लीक क्या हुआ, ये किसी की साजिश हो सकती है, किसी भी पार्टी की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि इधर बीजेपी अगर चाह रही हो, तेजस्वी सर को, नीतीश सरकार की, हम अपना काम करें, अपना वोट बैंक बनाए, हो सकता है अगर कोई पार्टी ऐसा कर रही हो, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आप, क्योंकि तेजस्वी इसके पहले थे, टीआरई 1 और टीआरई 2 बड़े अच्छे से हो गया, कोई कुछ नहीं हुआ। उधर आप देख रहे हैं 16 का जो हाई स्कूल और इंटर लेवल का पेपर था उसको स्थगित किया गया। इसमें भी कुछ साजिश कि रोजगार हमें नहीं देना है, और जो ये वाला कराए प्राइमरी और जूनियर का, ये साजिश के तहत लीक हो गया पेपर। तो यानी रोजगार के नाम पर शून्य। अब आप समझदार हैं, आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं
क्या आप रोजगार चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है पूरी जानकारी, पूरी पुष्टि इस पर नहीं हुई है। ये मामला आज शाम तक अभी हो सकता है कि पेपर रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बात की पुष्टि शाम तक हो जाएगी। और उसके लिए फिर नई डेट कब आएगी या फिर ये चुनाव के बाद होगा, क्योंकि अब तो भाई मुझे लगता है जो दूसरा पेपर 16 वाला स्थगित किया गया था वो भी पेपर नहीं हुआ। तो यानी कि अब ये मान अगर पेपर रद्द होता है तो ये चुनाव के बाद ही होगा, यानी कि आप जून लास्ट या जुलाई अगस्त की संभावना बना के रखें। तो अब जैसे भी आपके समझ में जो आए, आप क्या करना चाहते हैं आने वाले समय में। ये सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी जो है शासनकाल में ज़्यादा ही हो गया है कुछ, और हमें भी अपने इस प्लेटफॉर्म से ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये साजिश के तहत किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो इसी से हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लीक का मामला, ये मामला, वो मामला। तो आप सारी जानकारी के लिए अपने इस APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी बात कहने में आप संकोच कभी ना करें। धन्यवाद।